भी मैं कोई मुसीबत में होती हूँ आप मुझे ढूंढ लेते और मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि मुझे रोता देख आपको बड़ी खुशी मिलती है ना सब। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आंसू आपकी वजह से नहीं है, मेरी जिंदगी में और भी मुश्किलें हैं, समझे आप? समझे? संभाल के गीत, संभाल के। दूर रहिए मुझसे आप, समझे आप? दूर रहिए मुझसे, मुझे आपके झूठे सहारे की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे रोता देख आपके मन को चैन मिल गया होगा ना, तो अब यहाँ खड़ी क्यों है? चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। गीत, तो मुझे इतना ही समझ पाई हो? जितना समझ पाई हूँ उतना ही काफी है सब। और सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। चले जाइए, थक चुकी हूँ मैं सब, थक चुकी हूँ मैं लोगों से लड़ लड़ के, थक चुकी हूँ मैं जिंदगी से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, नहीं चाहिए आपका सहारा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं अकेली जी लूंगी। आप चले जाइए, चले जाइए। गीत, मुझे लगा था शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की है, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सही था। क्या हुआ अमन? हमारी बात तो सुनिए। प्लीज फातिमा, आज मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं हूं। क्या बात है बेटा, बहुत गुस्से में हो? वो मेरी सेक्रेटरी अपने आप को ना जाने क्या समझती है। मैं उसके घर उससे बात करने गया और उसे लगा कि मैं उसकी चप्पल उसके सर पे मारने आया। एकदम पागल लड़की है वो। नहीं, पागल नहीं, बदतमीज लड़की है वो। मुझे उल्टा सीधा कहने लग गई, मुझे घर से जाने के लिए कहा। जॉब छोड़कर वो गई, फिर भी मैं उसे मनाने के लिए गया, लेकिन नहीं, वो तो आसमान से उतरी हुई कोई परी है ना, मेरी बात क्यों सुनेगी? एक बात नहीं सोचा कि वो इस शहर में नहीं है, जॉब छोड़ के वो करेगी क्या? लेकिन सोचती कैसे? दिमाग होता तब तो सोचती ना हो। पर गीत तो मान से माफी मांगने गई थी, तो फिर हुआ क्या? क्या बात है बेटा, आपको उनकी बहुत फिक्र है? फिक्र तो किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी ना, उसको तो अपनी फिक्र है नहीं, तो मैंने प्लीज दादी माँ, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। जो मुंह में आया बोलती चली गई। मुझे क्या खुशी मिलती है उसके आंसू देखकर? उसे पता भी नहीं है कि उसके आंसू पोंछने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बेटे, अगर आप चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, दिल हल्का हो जाएगा आपका। आप ही तो कहती है ना दादी माँ कि मेरे पास दिल नहीं है, तो आप
दिल के बारे में क्यों बात कर रही हैं? मानसी खुराना के पास ना तो कभी पहले दिल था और ना ही कभी होगा। बेटे, आप मेरी बात को समझने के प्लीज दादी माँ, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। आज पहली बार बड़ी मुश्किल से आपके दिल की झलक दिखाई दे रही है मान। आप अपने दिल को शायद प्यार के लिए फिर से खोलना चाह रहे हैं। मैं इतनी आसानी से इस दिल को हारने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, सिर्फ तुझ दानव नहीं, दानव जिसके 10 सिर है और सारे सिर के दिमाग बस एक ही बात में लगे रहते हैं कि कैसे इस गीत की जिंदगी को और मुश्किल बनाए। चलिए अब रोना छोड़िए। वैसे हमारे पास आपके लिए एक दूसरी नौकरी है। दरअसल हमें हमारे पोते के लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत है। दूसरी नौकरी? क्यों, वापस वहीं पे जाके काम करना चाहती हो? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे पोते के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। अब मतलब कि उनके सेक्रेटरी के लिए। देखिए, हमारे पोते ज्यादा काम घर पे ही करते हैं, इसीलिए आपको हमारे घर के आउट हाउस में रहना होगा। आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मैम। इसी वजह से आपको एक जॉब भी मिल जाएगा और रहने के लिए अपनी जगह भी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक तो समझा, पर क्या मैं सोचने के लिए एक दिन ले सकती हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। अच्छी तरह सोच लीजिए। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। जी मैम। बस गीत मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव, तुम कुछ कह रहे थे? जी ब्रो, मैं कह रहा था कि अगर मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूं तो। पर तुमने तो कभी किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। राज क्यों? मुझे पता है कि मैंने नैन तारा को और आपको बहुत शर्मिंदा किया है। मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से कुछ सीखा भी हूं। आई वॉन्ट टू ग्रो ब्रो। मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहता हूं। ऑलराइट, पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। नॉट एट ऑल ब्रो।